प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो इस दुनिया में हर मनुष्य के लिए एक अड़चन बन चुका है, एक मुसीबत बन चुका है, परंतु फिर भी उसके बिना इंसान एक कदम भी आगे नहीं चलता है और उसी में खो गया है। वो क्या है? भ्रष्टाचार, गलत ढंग से कमाई करना, गलत ढंग से पैसा इकट्ठा करना, धन माया इकट्ठा करना। तो इस विषय पर हम चारों तरफ देखते हैं कि एक ठेकेदार को ठेका मिलता है तो सही ढंग से माल नहीं लगाता है और घटिया सामग्री से कोई चीज़ बना करके उसका पैसा उठा लेता है। व्यापारी व्यापार में एक के दो मूल्य में वस्तुएं बेचता है या फिर मिलावट करता है या फिर नकली सामान को, बिना ब्रांड के सामान को ब्रांड का लेबल लगा के बेचता है या 2 नंबर में बेचता है। ऑफिसर जो सीट पे बैठा है वो बिना पैसे लिए किसी भी गरीब का, जनता का कोई काम नहीं करता है। नौकर को, चौकीदार को किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह भी उसमें कोई न कोई चीज़ का घपला करता है। तस्करी का माल आता है, एक देश से दूसरे देश को माल जाता है। दलाल दोनों पार्टियों से अच्छा खासा पैसा मूर्ख बना के ले लेता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि धार्मिक स्थानों पर पुजारी जी खूब चढ़ावा लेते हैं और उस पैसे का फिर दुरुपयोग करते हैं। बाबा महात्मा संत धर्म के नाम पे लोगों को नकली सौदा बना के बड़ी बड़ी मांगें पूरी करने के बदले में उनसे बहुत बड़ा धन दौलत लूटते हैं। खेत जोताई, खेत बटाई में आपस में किसान एक दूसरे को देता है, लेता है, तो वो मजदूर जिसको खेती दी जाती है वो अपने मालिक, खेत मालिक को साथ धोखा करता है, उससे झूठ बोल के कुछ नहीं हुआ और उसमें उसके धोखा दे के खा जाता है। ब्याजखोरी में पैसा देते हैं लोग और एक के 10% ब्याज पे अपना लोगों को मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए पैसा दे देते हैं और जीवन भर उनसे वसूली करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी शरीफ आदमी से रो करके, गिड़गिड़ा करके, अपनी मजबूरी बता करके पैसा ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, लेकिन फिर उसको कभी चुकाते ही नहीं हैं और बहानेबाजी करते हैं। अच्छी खासी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, किसी की व्यक्तिगत ज़मीनें हैं, अपने बाहुबल के दम दिखा करके, राजनीतिक दांवपेच दिखा करके, अपनी दादागिरी दिखा के उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। दहेज में लड़की वालों को मजबूर करके बहुत कुछ दान में, दहेज में ले लेते हैं। जुआ आदि खेल खेल के रातों रात आदमी करोड़पति बनने की कोशिश करता है। वे कुछ ऐसे व्यापार हैं जिनमें पैसे की बहुत बौछार होती है, लेकिन वो पैसा, वो तरीका इंसानियत के हिसाब से सही नहीं है। शराब का धंधा है, मांस का धंधा है, जीवों को मार मार के बेचने का धंधा है, रंडीबाजी का धंधा है, कोठे चलाने वालों का धंधा है। पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, उसमें भी भीख मांग मांग के काम करना नहीं है, मुफ्त में लोगों से भीख मांग मांग के और मज़े मारना, चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, तंत्र मंत्र विद्या से लोगों को लूट लूट के खाना। राजनेता हैं वो भी जनता के हर काम में, हर स्कीम में देश का पैसे को खा जाते हैं, हड़प जाते हैं। ये इस टाइप से आया हुआ पैसा, ये धन, उसमें एक रिवाज बन गया है। कोठी, घोड़े, बंगले, धन माया, ऐशो आराम के लिए हर आदमी
जुटा हुआ है कि हाय पैसा और पैसा लेकर के मौज मारते हैं। तो क्या ये संत मंत के अनुसार उचित है या इंसानियत के हिसाब से उचित है या गलत है? इस पे संत मंत क्या कहता है, जरा ध्यान से सुने। परम संत सावन सिंह जी ने समझाया है कि जो स्त्री पुरुष कमाई वाले सत्संगी हैं, यदि एक दिन भी किसी के घर से रोटी खा लें तो उनका भजन सिमरन नहीं बनता। किरत करना, कमाई खाना, कमाकर खाना, वंड छकना, बांटकर खाना और नाम जपना तभी संभव है जब पहले हक हलाल की मेहनत से जीविका का प्रबंध कर लें। हम इस भ्रम का शिकार हैं कि पहले संसार को दोनों हाथों से लूट लें, फिर इस अपार धन में से थोड़ा बहुत पैसा दान पुण्य में दे दें ताकि नाम भी हो जाए और रूहानी लाभ भी मिल जाए। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि धन पापों के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता और अंत समय साथ नहीं जाता, परंतु पाप की कमाई सदा ही बेइज्जती और विनाश का कारण बनती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि राजा लोग धन के मोह के कारण पराया धन हत्या कर माया के विष के भंडार भर लेते हैं। वास्तव में माया उन्हें छल लेती है और उनको दरगाह में चोटें खानी पड़ती हैं। बादशाह या शासक परमात्मा का डर व भय त्याग कर अनेक अनर्थ काम कर माया जोड़ते हैं, परंतु ये पापों के प्रसारे अंत में उनके नाश का कारण बनते हैं। अभ्यासी साधक का वास्तविक संघर्ष ही लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से है और बेईमानी की कमाई काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों की जड़ है। जब अनुचित रीति से माया इकट्ठी की जाती है तो अनेक दोष व पाप भी अपने आप ही आ जाते हैं। ये भोग, दोष व पाप जीवों को गिराने और उसकी आध्यात्मिक उन्नति को नष्ट करने के लिए मन व माया द्वारा बिछाया गया जबरदस्त जाल है। इसके विपरीत नेकी की कमाई सब्र, संतोष, सहनशीलता और बहाने के प्रति प्यार पैदा करती है। ऐसी कमाई जीव को मन व माया की टेक त्याग कर सतगुरु की शरण में आने का बल प्रदान करती है। जो लोग बेईमानी का पैसा इकट्ठा करने में अपनी चतुराई या योग्यता समझते हैं, वे वास्तव में रेत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। सच्चे परमार्थी की समझ, योग्यता, चतुराई नेक कार्य, नेक कमाई में ही है। आंतरिक रूहानी मार्ग पर रिद्धियां सिद्धियां जीव को परमार्थी शक्ति को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के लालच देती हैं। जो लोग बाहरी लालचों के सामने दृढ़ नहीं रहते, वे आंतरिक लालचों का सामना भी नहीं कर सकते। सच्चे परमार्थी को इस भूल से भी निकलने का प्रयत्न करना चाहिए कि दान पुण्य सभी दोष पाप हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो आहरण की चोरी कर सुई का दान देता है और चौबारे पर चढ़कर देखता है कि भगवान कब दर्शन देंगे। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि लोग पहले चोरी ठगी वे हेरा फेरी से धन लाते हैं और फिर बाप दादा के नाम पर दान पुण्य हवन यज्ञ श्राद्ध आदि करते हैं। दरबार में केवल नेकी की कमाई में से हाथ से दिए दान का ही पुण्य होता है। चोरी ठगी बेईमानी की कमाई से या मौत के बाद दूसरे द्वार
या पुण्य या दान का नहीं। पुण्य या दान करना अच्छा होता है, क्योंकि इस प्रकार भी पैसे का मोह घटता है, कमाई सफल होती है। बीमारियों मुकदमों वाला धन नेकी में लगता है। धीरे धीरे नेक कमाई का बल मिलता है और जीव गलत से ठीक की ओर चलता है। परंतु जो लाभ नेक पवित्र कमाई से परमार्थ में लगाए गए धन से होता है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। महाराज श्रावण सिंह जी कहा करते थे कि सत्संगी भजन सुमन तो चाहे कम करे, पर बुरे कर्मों, बेईमानी की कमाई और धोखे, छल, कपट आदि दोषों से अवश्य बचे, क्योंकि भजन की कमी किसी न किसी समय पूरी हो सकती है, पर ठगी, बेईमानी परमार्थ की जड़ ही काट देती है और पराये धन का लेखा देने के लिए जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। गुरु नानक साहेब जी पराये हक को हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए सूअर के मांस के समान बताया है। हक पराया नानका अशु सूअर अशु गाय, गुरु पीर हामा ता भरे जा मुर्दारू न खाए। अर्थात सतगुरु तब ही शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं जबकि शिष्य उनकी खींची हुई लकीर में रहे और मुर्दार यानी पराये धन से बचें। सिख इतिहास बताता है कि गुरु घर द्वारा 10 वंश अथवा 10वां भाग जमा करने के लिए बनाए गए मसंद, जिन्हें शुरू में उन्हें प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव के कारण मसंद बनाया गया था, समय बीतने पर स्वयं इस दशावश के धन का उपयोग करने लगे, जिससे उनका आचरण गिर गया। उनकी सिक्खी की ऊंची व पवित्र भावना जाती रही और अनेक प्रकार की कुरीतियों के शिकार हो गए। अवस्था यहाँ तक पहुँच गई कि गुरु गोविंद सिंह जी को उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने पड़े और उनसे सभी प्रकार का मेल मिलाप बंद करना पड़ा। वास्तव में सेवा या भेंट के धन का सही उपयोग भी कोई पुण्यमात्मा ही कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जाए पूछो वेद पुराण। मन की मर्जी से किया गया दान बंधन का कारक है। सतगुरु की इच्छा अनुसार दान में लगाया हुआ धन परमार्थ की सिद्धि में सहायक साबित होता है। पंडित, पुरोहित, गुरुद्वारा के भाई जी, मुल्ला, पादरी लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, सत्संग घरों के प्रबंधक इस भ्रम का शिकार हो सकते हैं कि दान का धन ऐशो इशरत का बहुत आसान साधन है। कबीर साहब जी कहते हैं कि गृहस्थी अनेक इच्छाएं मन में लेकर दान देते हैं और ऐसे दान के धन को बचाना बहुत कठिन होता है। कबीरा टुकड़ा गृहस्थी का 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उभरे नहीं पाड़ खाएंगे आंत। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक बार सेवा और भेंट का पैसा नदी में फेंकवा दिया, परंतु अपने जरूरतमंद सिखों सेवकों को नहीं दिया। कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चढ़ावे का धन विष जहर के समान होता है। गुरु सिख परमार्थी पुत्र होते हैं और कोई माँ अपने बच्चों को जहर नहीं खिला सकती। भाई गुरदास जी ने धर्म स्थानों के धन की ताक लगाए रहने वाले लोगों को सावधान किया है कि
दूध का बड़ा बर्तन कांजी के एक चलू से खराब हो जाता है। हजारों मन रुई आग की एक चिंगारी से नष्ट हो जाती हैं। पक्षी थोड़े से दान के लालच में फंसकर जान खो बैठते हैं। इसी प्रकार धर्म स्थानों के धन का दुरुपयोग करने से लोग अपना परमार्थ बिगाड़ लेते हैं और बेमुखों वाले कर्म करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि योगियों, साधुओं आदि को भिक्षा में प्राप्त की गई पाई पाई कपड़े के टुकड़े टुकड़े का लेखा देना पड़ेगा। भीख मांगने वाला योगी साधु के पहरावे को लाज लगाता है और मनुष्य जन्म कौड़ी के मोल खो देता है। नाम की कमाई के लिए हक हलाल की कमाई करके खाना बहुत ज़रूरी है। हक हलाल की कमाई मेहनत करके खाना, त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डालने वाले लोग, पूजा के धन पर पलने वाले लोग और बेईमानी, चोरी, ठगी, रिश्वत आदि द्वारा पराया धन हथियाने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। प्यारे सज्जनों, हमें सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए हक हलाल अपने हाथों से मेहनत से कमाई हुई चीज़ का खान पान करें, उसी को अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक है। इस दुनिया की चकाचौंध में, धन माया की होड़ में, लोगों की देखा देखी में, ऐशो आराम और भोग विलासों पे लुटाने के लिए अगर ठगी बेईमानी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही जहर का काम करता है। हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारे घर में सुख शांति नहीं रहेगी, हमारे बच में परिवार में बीमारियों का ढेर लग जाएगा, या जैसे ही गलत ढंग से पैसा आया है वो गलत ढंग से ही पैसा वापस चला जाएगा। कहने को कुछ समय के लिए हमें बहुत खुशी मिलती है, लोगों के लिए हम बहुत बड़े कोठी बंगले वाले और बहुत ऊंचे लोग बन जाते हैं, लेकिन उस मालिक के दरबार में कभी भी हम बड़े नहीं हो सकते। उसकी आंख से हमारे किए हुए कारनामे कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए अपने रास्ते आएं, रास्ते जाएं, हक लाल का कमा के खाएं और अच्छे महापुरुषों, साधु संत महात्माओं के शरण में उनका संग करेंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी। कुसंगों के साथ रहेंगे तो हमारी वर्ती भी गलत होगी और हम गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। अपना ख्याल अपने हाथ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।